नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मंदिर की नर्तकी का 8वां और अंतिम भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। सिद्धेश्वर से बीजक प्राप्त कर दिवोदास और मंजू राजकोष की तलाश में निकल पड़ते हैं। गहरे वन में अंधेरी बारिश की रात से बचने के लिए वे दूर एक कुटिया में रोशनी देखकर वहां पहुंच जाते हैं, पर यहां आकर वह बुरी तरह फंस जाते हैं। यह अघोरों का गढ़ था। वे इन दोनों की बलि देने ही वाले थे कि सुखदास और वृद्ध ग्वाला वहां आकर उनकी रक्षा करते हैं। जंगल से बाहर निकलने के क्रम में सिद्धेश्वर के सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। वज्रसिद्ध और सिद्धेश्वर के दरबार में चारों अपराधियों पर विचार हो रहा है। मंजू कहती है कि वो और दिवोदास पति पत्नी है और वह दिवोदास के भावी पुत्र की माता भी बनने वाली है। वज्रसिद्ध और सिद्धेश्वर क्रुद्ध हो जाते हैं। दिवोदास को वज्रसिद्ध अपने अधिकार में ले लेता है और मंजू घोषा को सिद्धेश्वर अपने। दोनों एक दूसरे से पृथक कर दिए जाते हैं। बिछुड़ते हुए दिवोदास मंजू घोषा को वादा देता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। सुखदास एक चाल चलकर आचार्य से खुद को और वृद्ध चरवाहे को मुक्त करवा लेता है। सुखदास की युक्ति से मंजू और सुनैना अंधकूप से मुक्त होकर भाग निकलती है, पर रास्ते में ही मंजू को प्रसव वेदना होने लगती है और वह एक पुत्र को जन्म देकर मृत प्राय हो जाती है। सुनैना जब तक सारी बातें समझ पाती तब तक कुछ अश्वारोहियों की आवाज़ सुनकर मंजू को मरा समझकर बच्चे को लेकर वह वहां से भाग निकलती है। वह किसी तरह उस स्थान पर पहुंचती है जहां दिवोदास बंदी था। उसे वह सारी कहानी बताती है कि किस तरह उसका इंतजार करते करते मंजू ने जीवन त्याग दिया और दुर्भाग्यवश उसका बच्चा भी कहीं खो गया। यह सुनकर दिवोदास पागल हो जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। इसी समय प्रहरी ने भीतर आकर कहा, बस अब समय हो गया है, बाहर आ जाओ। देवी सुनैना संज्ञाहीन सी बाहर आई और एक वृक्ष के नीचे भूमि पर पड़ गई। दिवोदास पागल हो गया है, यह संदेश पाकर आचार्य ने उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया। अब वह निरीह भाव से संघाराम में घूमने लगा। उससे कोई घृणा करता, कोई उस पर दया करता। उसके वस्त्र और शरीर गंदे और मलिन हो गए थे। दाढ़ी बढ़कर उलझ गई थी। भिक्षु उसकी खिल्ली उड़ाते थे, कुछ उसे चिढ़ा देते थे, परंतु दिवोदास इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। वह जैसे किसी अतीत काल में जीवित रह रहा था। दिवोदास अति उदास, गहरी चिंता में पागल जैसा एक शिलाखंड पर बैठा था। वह कभी हंसता, कभी गुनगुनाता था। उसके हाथ में गेरू का एक टुकड़ा था। उससे वह जल्दी जल्दी मंजू घोषा का चेहरा बना लेता था। चेहरा बनाकर हंसता था, उससे प्यार करता था, उससे बातें करता था। एक वृक्ष को लक्ष्य बनाकर उन्मत्त भाव से उसे देखता था। वहां उस वृक्ष में उसे मंजू घोषा दिखाई पड़ती थी। दिवोदास हाथ फैलाकर दीन भाव से बोल उठा, आओ प्यारी आओ, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं आ सका। उसने देखा मूर्ति मुस्कुराने लगी, उसके होठ हिलने लगे, 2 बूंद आंसू उसकी आंखों से टपक पड़े। उसने अंगुली उठाकर कहा, झूठे। पागल दिवोदास उससे लिपटने को दौड़ा और टकराकर गिर पड़ा। मूर्ति गायब हो गई। उसने उठकर कहा, आह, झूठा झूठा, मैं सचमुच में झूठा हूं। उसने सामने एक शिलाखंड की ओर देखा। वहां मंजू बैठी मुस्कुरा रही थी। वह दौड़ा। मूर्ति उसी भाव से वही शब्द करती हुई गायब हो गई। दिवोदास पत्थर से टकराकर फिर गिर पड़ा। फिर उठकर मंजू मंजू चिल्लाने लगा। जिस वस्तु पर उसकी नजर जाती वहीं उसे मंजू की मूर्ति वही संकेत करके, वही शब्द करके गायब हो जाती। वह पागल की तरह दौड़ता और टक्करें खाकर गिरकर घायल हो जाता। वह छत विक्षिप्त और जर्जर हो गया। उसी समय आचार्य वज्रसिद्ध उसके निकट आए। वज्रसिद्ध कुछ देर उसकी दुर्दशा देखकर बोले, पुत्र, यह तुम क्या कर रहे हो? दिवोदास ने आंखें फाड़कर बड़ी देर तक वज्रसिद्ध को देखा और वज्रसिद्ध के निकट आकर कहा, प्रिय मंजू, क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया? और वह वज्रसिद्ध से लिपट गया। वज्रसिद्ध ने उसे पीछे ढकेल कर कहा, सावधान भिक्षु,
देखो, मैं संघ स्थविर आचार्य वज्रसिद्ध हूं। देवोदास आचार्य को देखकर कांपता हुआ हटकर खड़ा हो गया और कहा, आचार्य वज्रसिद्ध, क्या तुम मंजू का संदेशा लाए हो? क्या वह आ रही है? वज्रसिद्ध, भिक्षु, तुम पागल हो गए हो। पागल? प्रेम का पागल? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मेरे साथ आओ। क्या तुम मुझे मंजू के पास ले जा रहे हो? वज्रसिद्ध, आओ। वज्रसिद्ध ने उसे अपने पीछे आने का संकेत किया और चल दिया। देवोदास भी पीछे पीछे चल दिया। वज्रसिद्ध देवोदास के साथ वज्रतारा की प्रतिमा के आगे पहुंचा। देवोदास की ओर आज्ञा भरी दृष्टि से देखकर उन्होंने कहा, भिक्षु, वज्रतारा को प्रणाम करो। देवोदास ने प्रतिमा में भी मंजू की वही मूर्ति देखी और कहा, प्यारी, तुम आ गई? आओ, मैं नहीं आ सका। इससे क्या तुम नाराज हो? वह दौड़कर मूर्ति से लिपट गया। वज्रसिद्ध, सुनो। देवोदास, सब सुन रहा हूं। वह कुछ कह रही है, वह कुछ कहना चाहती है। वह ध्यान से फिर प्रतिमा की ओर देखने लगा। उसने देखा मंजू कुछ संकेत कर रही है। देवोदास ने उधर हाथ फैला दिया। वज्रसिद्ध देवोदास को झकझोर कर, सुनो, तुम्हें वज्रतारा की मूर्ति बनानी होगी। मालूम हुआ है कि तुम कुशल चित्रकार हो गए हो। देवोदास, मैं अभी प्यारे की मूर्ति बनाता हूं। उसने झट क्षण भर में गेरू से दीवार पर मंजू की ठीक सूरत बना दी और फिर रो रो कर कहने लगा, क्षमा करो मंजू प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। वज्रसिद्ध ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम्हें वज्रतारा की मूर्ति बनानी होगी। इसके लिए कई मास तक तुम्हें एकांत में रहना होगा। उन्होंने एक भिक्षु से कहा, गोपेश्वर, तुम उसको सब व्यवस्था समझाकर सब प्रबंध कर दो। इतना कहकर आचार्य चले गए। देवोदास की छेनी खटाखट चल रही थी। भूख, प्यास और शीत ताप उसे नहीं व्याप रहा था। अपने शरीर की उसे सुध नहीं रही। वह निरंतर अपना काम कर रहा था। छेनी पर हथौड़े की चोटें पड़ रही थीं और शिलाखंड में से मंजू की मंजूल मूर्ति विकसित होती जा रही थी। वह सर्वथा एकांत स्थल था। वहां किसी को भी आने की अनुमति न थी। वह कभी गाता, कभी गुनगुनाता, कभी हंसता और कभी रोता जाता। उसकी तन्मयता की सीमा को पार कर गई थी, जैसे वह मूर्ति में मूर्तिमय हो चुका हो। मूर्ति बनकर तैयार हो गई। देवोदास के शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उसकी दाढ़ी और सिर के बालों ने उलझकर उसकी सूरत भूत के समान बना डाली थी, परंतु उस एकांत अनुष्ठान में कोई उसके पास नहीं आ पाता था। वह बड़ी देर तक मूर्ति के मुख को एकटक देखता रहा। वह मुंह से हूबहू मंजू का मुंह था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मुंह मुस्कुरा रहा है। उसे उसके होठ हिलते दिखाई पड़े। उसने जैसे सुना कि उन होठों में से एक शब्द हुआ, झूठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मूर्ति के पैरों पर गिर कर कहा, मुझे क्षमा करो मंजू, मैं नहीं आ सका, पर तुमने मेरा पुत्र भी तो खो दिया। देवोदास कांप कर धरती पर गिर गया और अंत में द्वार तोड़ चिल्लाता हुआ गहन वन में भाग गया। वज्रतारा पूजा महोत्सव पर्व था। सहस्रों भिक्षु एकत्रित थे। संघाराम विविध भांति से सजाया गया था। दूर दूर से श्रद्धालु, श्रावक, गृहस्थ और श्रेष्ठीजन आए थे। बीच प्रांगण में स्वर्ण मंडित रथ था। उस पर वस्त्र में आवेष्टित वज्रतारा की मूर्ति थी। आचार्य वज्रसिद्ध बड़े व्यस्त थे। उन्होंने व्यग्र भाव से कहा, क्या अभी तक धर्मानुज का कोई पता नहीं लगा? नहीं आचार्य, चारों ओर गुप्तचर उसे खोजने गए हैं। परंतु पूजन तो नियमानुसार वही कर सकता है जिसने मूर्ति बनाई है, अतः उसका अनुसंधान करो। मुहूर्त में अब देर नहीं है। आज्ञा होने पर और भी चर भेज दिए गए। देवोदास अति दयनीय अवस्था में भूख प्यास से व्याकुल अर्धमृत सा हो एक शिलाखंड पर अचेत पड़ा था।
उसी समय चरों ने वहां पहुंचकर उसे देखा। उसे चेत में लाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उसकी मूर्छा भंग न हुई। निरुपाय चर उसे पीठ पर लाद कर संघाराम में ले आए। संघाराम के चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। उपचार तथा थोड़ा दूध पीने के बाद वह कुछ चैतन्य हुआ, परंतु उसका उन्माद वैसा ही था। बाहर बहुत कोलाहल हो रहा था। सहस्रों भिक्षु और भावुक भक्त चिल्ला रहे थे। डफ, मृदंग, मीरज बज रहे थे। सारा प्रांगण मनुष्यों से भरा पड़ा था। महाराज यशोधवल देव आ चुके थे। उन्होंने अधीर होकर कहा, आचार्य, अब पूजन अनुष्ठान प्रारंभ हो। आचार्य ने चिंतित स्वर में कहा, भिक्षु धर्मानुज को यहां लाओ, वह विधि पूजन करे। कुछ भिक्षु उसे पकड़कर ले आए। वह गिरता पड़ता आकर मूर्ति के सम्मुख होकर हंसने लगा। इसी समय मूर्ति का आवरण उठाया गया। मूर्ति के मुख पर दिवोदास ने दृष्टि डाली। उसने देखा मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने फिर देखा। मूर्ति ने 2 अंगुली ऊपर उठाकर कहा, झूठे। उसने स्वयं वह शब्द सुना। स्पष्ट उसने मूर्ति के होठों को हिलते देखा। यह देखते ही दिवोदास मूर्छित होकर मूर्ति के चरणों में गिर गया। अनुष्ठान खंडित हो गया। आचार्य वज्रसिद्ध असंयत होकर उठ खड़े हुए। सहस्र सहस्र भिक्षु नमो अर्हंताय नमो बुद्धाय चिल्ला उठे। आचार्य ने उच्च स्वर में कहा, इस विक्षिप्त भिक्षु को अंदर ले जाओ, मैं स्वयं अनुष्ठान संपूर्ण करूंगा। परंतु इसी समय मेघ गर्जन के समान एक आवाज आई, ठहरो। सहस्रों ने देखा, एक भव्य प्रशांत मूर्ति धीर स्थिर गति से चली आ रही है। उसके पीछे सुनैना वस्त्र में कुछ लपेटे हुए है। उनके पीछे सुखदास और वह वृद्ध ग्वाला है। लोगों ने देखा, उसी सौम्य मूर्ति के साथ महाश्रेष्ठी धनंजय भी हैं। सौम्य मूर्ति सबके देखते देखते वेदी पर चढ़ गई। उसने प्रतिमा के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही प्रतिमा सजीव हो गई। वह हिलने लगी। प्रतिमा में सजीवता के लक्षण देख सहस्रों कंठ भगवती वज्रतारा की जय चिल्ला उठे। प्रतिमा ने हाथ उठाकर सबको शांत और चुप रहने का संकेत दिया। क्षण भर में ही सन्नाटा हो गया। मूर्ति ने वीणा की झंकार के समान मोहक स्वर में कहा, मूढ़ भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि धर्म क्या है? सहस्रों कंठों ने कहा, माता, आप हमें धर्म की दीक्षा दीजिए। मूर्ति ने कहा, मनुष्य के प्रति मनुष्यता का व्यवहार करना सबसे बड़ा धर्म है। संसार को संसार समझना धर्म का मार्ग है। सहस्रों कंठों से निकला, मातेश्वरी वज्रतारा की जय हो। मूर्ति ने फिर वज्रसिद्ध की ओर अंगुली से संकेत करके कहा, यह धर्म ढोंगी पुरुष लाखों मनुष्यों को धर्म से दूर लिए जा रहा है। मैं इस पाखंडी का वध कर दूंगी। मूर्ति ने सहसा खड़ग उठा लिया। जनता स्तब्ध रह गई। भिक्षुगण चिल्ला उठे, रक्षा करो देवी, रक्षा करो। वज्रसिद्ध अब तक विमूढ़ बना खड़ा था। अब उसने मूर्ति के रूप में मंजू को पहचान कर कहा, यह देवी वज्रतारा नहीं है, यह पापिष्ठ धूर्त पापेश्वर के मंदिर की अधर्म देवदासी मंजू घोषा है। इसे बांध लो। मंजू ने कहा, वही हूं, और तुमसे पूछती हूं कि तुम मनुष्य को मनुष्य की भांति क्यों नहीं रहने देना चाहते हो? वज्रसिद्ध ने फिर गरज कर कहा, बांधो इस पापिष्ठा को। जनता में कोलाहल उठ खड़ा हुआ। सहस्रों भिक्षु रथ पर टूट पड़े। अब उस भव्य सौम्य पुरुष मूर्ति ने हाथ उठाकर कहा, सब कोई जहां हो वहीं शांत खड़े रहो। एक बार फिर सन्नाटा हो गया। उसी भव्य मूर्ति ने उच्च स्वर से कहा, मैं महामोगाली पुत्र तिष्य तुम्हें शांत रहने को कहता हूं। मोगाली पुत्र तिष्य का नाम सुनते ही सहस्र सहस्र सिर पृथ्वी पर झुक गए। महाराज यशोधवल देव ने उठकर साष्टांग दंडवत किया। लोग आश्चर्य विमुक्त उस महापुरुष को देखने लगे, जिसका दर्शन सर्वथा पाना दुर्लभ था। तिष्य ने देवी सुनैना को संकेत किया।
उन्होंने वस्त्र में आवेष्टित बालक को मंजू की गोद में दे दिया। मंजू ने खड्ग रखकर बालक को छाती से लगाकर कहा, यह मेरा पुत्र है, जिसे वे अभागे धर्म पाखंडी पाप का फल कहते हैं, जिनके अपने पाप ही अनगिनत हैं। भिक्षुओं में फिर क्षोभ उठ खड़ा हुआ। तिष्य ने मेघ गर्जन के स्वर में कहा, भिक्षुओं शांत रहो। फिर उन्होंने दिवोदास के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, उठो श्रेष्ठी पुत्र। दिवोदास जैसे गहरी नींद से जाग गया हो। उसने इधर उधर आश्चर्य से देखा, फिर पुत्र को गोद में लिए मंजू को सम्मुख मुस्कुराती खड़ी देख बारंबार आंखें मिलाकर कहा, यह मैं क्या देख रहा हूं? स्वप्न है या सत्य? सब सत्य है प्राणधिक। यह तुम्हारा पुत्र है, इसका चंद्रमुख तो देखो। दिवोदास का लुप्त ज्ञान पीछे लौट रहा था। उसने भुनभुना कर कहा, कैसी मीठी भाषा है, कैसे ठंडे शब्द हैं। आहा, कैसा सुख मिला, जैसे कलेजे में ठंडक पड़ गई हो। मंजू ने कहा, प्यारे प्राणेश्वर, इधर देखो। उसने दिवोदास का हाथ पकड़ लिया। दिवोदास का उस स्पर्श से चैतन्य जाग उठा। उसने कहा, क्या क्या सच में तुम हो? स्वप्न नहीं है? वह फिर आंखें मलने लगा। मंजू ने कहा, स्वामिन, आर्यपुत्र यह तुम्हारा है, लो। मेरा पुत्र? उसने दोनों हाथ फैला दिए। पुत्र को लेकर उसने छाती से लगा लिया। वज्रसिद्ध ने एक बार फिर अपना प्रभाव प्रकट करना चाहा और उसने ललकार कर कहा, भिक्षुओं, इन धर्म विद्रोहियों को बांध लो। भिक्षुओं ने एक बार फिर शोर मचाया। वे रथ पर टूट पड़े। दिवोदास ने रोकना चाहा, परंतु वह धक्का खाकर गिर गया। सहसा महाराज यशोधवल देव ने खड़े होकर कहा, जो जहां है वहां खड़ा रहे। महाराज की घोषणा सुनते ही एक बार फिर स्तब्धता छा गई। महाराज ने सेनापति को आज्ञा दिया, सेनापति, इन उन्मत्त भिक्षुओं को घेर लो। क्षण भर में ही सेना ने समस्त भिक्षु मंडली को तलवारों की छाया में ले लिया। आतंकित होकर भिक्षु मंत्र पाठ करना भूल गए। जनता भयभीत होकर भागने की जुगत सोचने लगी। वज्रसिद्ध ने क्रुद्ध होकर कहा, महाराज, यह आप अधर्म कर रहे हैं। महाराज ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं आचार्य कि यह धर्म कार्य कैसा हो रहा है। देव, आप धर्म व्यवस्था में बाधा मत डालिए, परंतु मैं पूछता हूं कि यह कैसी धर्म व्यवस्था है? आप अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। मेरी बात का उत्तर दो आचार्य। क्या आपने काशीराज से मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं किया? श्रेष्ठी धनंजय के धन को हड़पने के लिए उनके पुत्र को अनिच्छा से भिक्षु बनाकर उसे गुप्त यंत्रणाएं नहीं दी? क्या तुम लिच्छवी राज के गुप्त धन को पाने का षड्यंत्र नहीं रच रहे हो? देव, इन अपमानजनक प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो आचार्य वज्रसिद्ध, इन आरोपों के आधार पर मैं तुम्हें आचार्य पद से च्युत करता हूं और बंदी बनाता हूं। उन्होंने सेनापति से ललकार कर कहा, सेनापति इंद्रसेन, वज्राचार्य और इनके सब साथियों को अपनी रक्षा में ले लो तथा संघाराम और उसके कोष पर राज्य का पहरा बैठा दो। तुम्हारे काम में जो भी विघ्न डाले उसे बिना विलंब खड़ग से 4 टुकड़े करके संघाराम के चारों द्वार पर फेंक दो। सेनापति ने अपनी नंगी तलवार आचार्य के कंधे पर रखी। वज्रसिद्ध ने कहा, भिक्षुओं, यह राजा पतित हो गया है, इसे अभी मार डालो। भिक्षुओं में क्षोभ उत्पन्न हुआ। सैनिक शस्त्र लेकर आगे बढ़े। तब तिस्य ने दोनों हाथ ऊंचे करके कहा, सावधान भिक्षुओं, यह मोग्गाली पुत्र तिस्य तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने तथागत के वचनों का अनादर किया है। बंधु प्रेम के स्थान पर रक्तपात, अहिंसा के स्थान पर मांसाहार, संयम के स्थान पर व्यभिचार और त्याग के स्थान पर लोभ ग्रहण किया है, जिससे तुम्हारे चारों यमों का भंग हो गया है। तुमने भिक्षु वेश को कलंकित किया है, तथागत के पवित्र नाम को कलुषित किया है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने आचरण को सुधारो या भिक्षु वेश त्याग दो। सहस्र सहस्र भिक्षु तिष्य के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गए। महाराज ने कहा, भिक्षुओं, तुम्हारे अनाचार की बातें बहुत मैंने सुनी है,
प्रजा तुम्हारे अत्याचारों से तंग है। तुम्हारे गुरु घंटाल का भंडाफोड़ हो गया है। मैं चाहता हूं कि भगवान तिष्य के आदेश का पालन करो। सभी भगवान संघाराम में विराजेंगे। जाओ, अपने अपने स्थान को लौट जाओ। भिक्षुओं ने एक स्वर से महाराज और मोगाली पुत्र तिष्य का जय जयकार किया। महाराज ने कहा, श्रेष्ठी धनंजय, आओ, अपने पुत्र, पौत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दो। धनंजय दौड़कर पुत्र से लिपट गया। दिवोदास ने पिता के चरणों में गिरकर अभिवादन किया। मंजू ने भी सबको प्रणाम किया और बच्चे को श्वशुर के गोद में दे दिया। महाराज ने कहा, श्रेष्ठी राज्य, यह सौभाग्य तुम्हें भगवान तिष्य की कृपा से मिला है। उन्होंने मंजू घोषा और उसके पुत्र के प्राण की रक्षा की और बड़े कौशल से मूर्ति के स्थान पर उसे प्रकट किया। सुनैना ने करबद्ध होकर कहा, तो भगवान, आप ही मेरे बच्चे के चोर हैं। यह कार्य मुझे करना पड़ा। जब मंजू को मैंने जंगल में असहाय वृक्ष के नीचे मूर्छितावस्था में पड़ा देखा तो उसे मैं अपने आश्रम में उठा लाया। उपचार से जब वह स्वस्थ हुई तो उसने बच्चे के लिए बहुत आफत मचाई। मैं जानता था कि तुम राजी से बच्चा मुझे न दोगी। मंजू का जीवित रहना मैं तुम पर प्रकट नहीं करना चाहता था, इसी से चोरी का कार्य करना पड़ा। अब बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान, मैं तो ऐसी अंधी हो गई थी कि पुत्र को आरक्षित छोड़कर भाग निकली, परंतु मुझे बालक की रक्षा का विचार था। यह सब भक्तव्य था जो अकस्मात हो गया। किंतु भगवान, यह मूर्ति के स्थान पर मंजू कैसे आ गई? यह हमसे पूछिए, सुखदास ने आगे बढ़कर कहा। हम लोग जब स्थान आदि की सुव्यवस्था करके वृक्ष के नीचे पहुंचे तो वहां कोई न था। इससे हम बहुत व्याकुल हुए, सारा जंगल छान मारा। तब भगवान के हमें दर्शन हुए और जब मंजू को हमारी देखरेख में छोड़कर भगवान बच्चा चुराने के लिए गए तो हमने मिलकर यह योजना बना ली। फिर भी मूर्ति को अपने स्थान से हटाकर वहां मंजू को बैठा देना आसान न था, परंतु चमत्कार खूब हुआ। यह कहकर सुखदास हंसने लगे। सभी लोग हंस दिए। सुखदास ने कहा, इस महात्मा ने प्राणपण से मंजू की सेवा करके प्राण बचाया तथा हमारी योजना सफल न होती यदि यह मदद न करते। सुखदास ने ग्वाले की ओर संकेत किया। ग्वाले ने चुपचाप सबको हाथ जोड़ दिया। तिष्य ने कहा, यह सब विधि का विधान है लिच्छवी राजमहिषी। राजा ने अकचकाकर कहा, यह आपने क्या शब्द कहा? लिच्छवीराज महिषी कौन? महाराज, यह देवी सुनैना लिच्छवीराज श्री नृसिंह देव की पट्ट राजमहिषी कीर्ति देवी हैं, जिन्हें काशीराज ने छल से मारकर उनके राज्य को विध्वंस कर दिया था। मंजू घोषा इन्हीं की पुत्री है। महाराज ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में आपका स्वागत करता हूँ और राजकुमारी आपका भी। इस कुमार को मैं वैशाली का राजा घोषित करता हूँ और उनके लिए यह तलवार अर्पित करता हूँ जो शीघ्र काशीराज से उनका बदला लेगी। रानी ने कहा, हम दोनों माता पुत्री कृतार्थ हुई महाराज, आपकी जय हो। अब इस शुभ अवसर पर यह तुच्छ भेंट मैं दिवोदास को अर्पण करती हूँ। उसने अपने कंठ से एक ताबीज निकालकर दिवोदास के हाथ में देते हुए कहा, इसमें इस गुप्त रत्न कोश का बीजक है जिसका धन 27 करोड़ रुपए मुद्रा है। पुत्र, इस अभागिन विधवा का यह तुच्छ दहेज स्वीकार करो। श्रेष्ठी धनंजय ने आगे बढ़कर कहा, महारानी, आपने मुझे और मेरे पुत्र को धन्य कर दिया। तिष्य ने हाथ उठाकर कहा, आप सबका कल्याण हो। सबने आचार्य को प्रणाम किया और अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। श्रेष्ठी धनंजय का रंग महल आज फिर से सज रहा था। कमरे के झरोखे से रंगीन प्रकाश छन छन कर आ रहा था। भांति भांति के फूलों के गुच्छे ताकों पर लटके थे। मंजू उद्यान में लगी एक स्फटिक पीठ पर बैठी थी। सम्मुख पालने में बालक सुख से पड़ा अंगूठा चूस रहा था। दिवोदास पास खड़ा प्यासी चितवनों से बालक को देख रहा था। मंजू ने कहा, इस तरह क्या देख रहे हो प्रियतम? देख रहा हूं कि नन्ही नन्ही आंखों में तुम हो या मैं, और इन लाल लाल होठों में तुम नहीं तुम।
नहीं प्रियतम, तुम। नहीं प्राण सखी, तुम। अच्छा, हम दोनों हैं। पति पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़े। दिवोदास ने मंजू को अंक में भरकर झकझोर दिया। इस कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी कहानियाँ आपसे मिस न होने पावे। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।